सबसे पहले लेंगे ब्रेड, और यहाँ वो बात जो मैंगो ब्रेड पुडिंग का टेक्सचर शुरू से डिसाइड कर देती है, ताज़ा ब्रेड बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करें। ताज़ा ब्रेड बहुत ज़्यादा मिक्सचर को एब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर और पुडिंग गीली और भारी भारी सी हो जाती है। 4 ब्रेड स्लाइसिस लें और किनारों को काट लें। किनारे मोटे होते हैं, इसलिए किनारे उतारने से लेयरिंग अच्छी हो जाती है और फिर इसे डिश आउट करना भी आसान हो जाता है। फिर हर स्लाइस को दरमियान में से काटकर 2 हिस्से कर लें। इसके बाद बारी आती है जी आम की। आम बहुत मीठा और पका हुआ होना चाहिए। कच्चा या कम मिठास वाला आम प्यूरी बनाते हुए खट्टा हो जाता है और फिर चाहे जितनी चीनी डालें वो बैलेंस नहीं होता। 1.5 कप आम क्यूब्स कर लें और अच्छी तरह से ब्लेंड करके प्यूरी बना लें। पानी बिल्कुल नहीं डालना, आम का अपना रस काफ़ी होता है इसकी प्यूरी बनाने के लिए। प्यूरी में 3 खाने के चम्मच चीनी शामिल करें। कंडेंस्ड मिल्क भी डाल सकते हैं, जो भी अवेलेबल है आपके पास आप यूज़ कर लें। और अगर आम बहुत मीठा हो तो चीनी कम डालें या बिल्कुल ही ना डालें। अब इस प्यूरी को 2 हिस्सों में बांट लें, 3/4 कप अलग, 3/4 कप अलग। आगे चल के ये हमारे काम आएगी। आधी प्यूरी मैंने एक साइड पर कर ली थी और आधी प्यूरी को मैंने जग के अंदर ही रहने दिया था। और अब उसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 3/4 कप दूध का, यानी कि जितनी मैंगो प्यूरी है उतना ही हमारे पास दूध है। और इन दोनों चीज़ों को हम दोबारा से ब्लेंड कर लेंगे। ये मैंगो मिल्क मिक्सचर ब्रेड लेयरिंग के लिए इस्तेमाल होगा। दूध मिलाने से ब्रेड मिक्सचर को बेहतर तरीके से जज्ब करती है और हर बाइट जो है बहुत ज़बरदस्त टेस्ट देती है। और अब बारी आती है जी लेयरिंग की, और यहाँ पर इसकी तरतीब आप बिल्कुल वही रखिएगा। डिश में पहले ब्रेड की एक लेयर सेट कर ली है, उसके ऊपर मैंगो मिल्क मिक्सचर डालेंगे और अच्छी तरह से फैलाएंगे। अब फोक से हल्के हल्के ब्रेड पर दबाएंगे, ये स्टेप छोड़िएगा नहीं। इससे ब्रेड मिक्सचर अपने अंदर जज्ब कर लेती है। बगैर इसके ब्रेड का टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता और ब्रेड जो है आपकी खुश्क रह जाती है। फिर ब्रेड की दूसरी लेयर सेट करेंगे और फिर बाकी बचा हुआ मिक्सचर इसके ऊपर डाल देंगे। अब ये डिश फ्रीजर में रख देंगे ताकि आपकी जो ब्रेड है वो अच्छी तरह से इस मिक्सचर को अपने अंदर जज्ब कर ले और अच्छी तरह से सेट हो जाए। जितनी देर में ये सेट होती है इतनी देर में हम व्हिपिंग क्रीम तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर आधा कप व्हिपिंग क्रीम लें और फ्रीजर में पहले से बहुत अच्छी तरह से इसे चिल कर लें। गरम या नीम ठंडी व्हिपिंग क्रीम आपने नहीं लेनी, क्योंकि वो अच्छी तरह से व्हिप नहीं होती और बैठ जाती है और सेट भी नहीं होती। गर्मियों में व्हिप करते वक्त अगर क्रीम गर्म होने का खतरा हो तो फौरी बाउल फ्रीजर में रख दें। 10-15 मिनट बाद दोबारा व्हिप कर लें। या फिर एक बड़ा बाउल लें और उसके अंदर बर्फ तोड़ के रख लें और फिर उसके अंदर वो वाला बाउल रखें जिसके अंदर क्रीम है और फिर इसे व्हिप करें तो ये बहुत अच्छे से व्हिप हो जाएगी। और व्हिप करते हुए जब इसकी क्वांटिटी डबल हो जाएगी ना, तो यही निशानी है कि आपकी क्रीम परफेक्टली व्हिप हो गई है। अब जाते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ, यानी कि बची हुई 3/4 कप जो मैंगो प्यूरी थी उसको हम डालेंगे इस व्हिपिंग क्रीम के अंदर। लेकिन पहले 2 खाने के चम्मच प्यूरी को अलग से बचा लेंगे, ये आखिर में हमारे काम आएगी। बाकी प्यूरी क्रीम में डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे, बस 1 चुटकी फूड कलर। ये आपकी मर्जी, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ना डालना चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन ये कलर डालने से आपके मैंगो का कलर बहुत ही ज़बरदस्त आ जाता है। अब फ्रीजर से डिश निकालें। ब्रेड अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। ऊपर मैंगो क्रीम डालें और स्पैचुला से इसको अच्छी तरह से सेट कर लें, लेवल कर लें। एक ही साइड पे लेवल करेंगे तो फिर आसानी से आपकी क्रीम सेट हो जाएगी। अब जो हमने 2 खाने के चम्मच प्यूरी बिछाई थी उसको ऊपर डाल लेंगे और टूथपिक से या किसी भी स्क्योर की मदद से डिजाइनिंग कर लेंगे। और यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि मैंगो पुडिंग को सर्व करने से कम 2 घंटे के लिए फ्रिज में ज़रूर रखें। अगर बगैर ठंडा किए निकालेंगे तो इसकी लेयरिंग जो है वो बिखर जाएगी और ठीक तरह से सेट नहीं होगी, तो ये बिल्कुल अच्छे से बाहर नहीं निकलेगी। ये वीडियो अभी किसी को भेजें जो आम के सीज़न में कुछ नया बनाना चाहता हो।